आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन, वेग एवं त्वरण का ग्राफीय निरूपण। हम जानते हैं यदि विस्थापन y अक्ष पर हो तो सरल आवर्ती दोलक का या सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण y इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है। यहां पर y विस्थापन का तात्क्षणिक मान, a आयाम, ओमेगा कोणीय आवर्ती और t समय है। इसको हम आगे बढ़ाएं तो y इक्वल टू a साइन और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। अब इसके आधार पर t की अलग अलग वैल्यू रख करके हम y के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं और t के अलग अलग मान कौन से होंगे? t इक्वल टू 0, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल T। अब सबसे पहले यहां पर देखें कि जो वैल्यू है ओमेगा का, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तब ओमेगा इंटू टी का वैल्यू क्या होगा? इंटू टी। सबसे पहले अगर यहां पर 0 रखें तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। मींस ये वैल्यू क्या आ गई? 0। अब ये वैल्यू अगर 0 आ गई ओमेगा टी की तो साइन 0 इक्वल टू क्या होगा? 0। y की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर sin ओमेगा t का वैल्यू 0 आ रहा है तो उसको a से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी? 0। इट मींस t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हो गई 0। अब यदि t इक्वल टू t/4 हो, ये वैल्यू यहां रखें हम, तब ये क्या होगा? 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू t/4। t से t कैंसिल आउट और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास π/2। जब ओमेगा t की वैल्यू क्या आ गई? π/2। कब? जब t की वैल्यू t/4 हो। यहां पर π/2 रखेंगे, sin π/2 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 1। अब ये वैल्यू 1 है sin ओमेगा t की, तो y की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t में ये sin ओमेगा t का वैल्यू 1 है, तो a से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आ गई? a, यानी y का अधिकतम मान। t/2 रखें तो देखिए इसको, जब ओमेगा t का वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ गई? पाई। और हम जानते हैं साइन पाई का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन पाई इक्वल टू 0। मींस ये वैल्यू तो हो गया पाई, साइन पाई का वैल्यु 0 हो गया और 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू वापस 0 आ जाती है। जब इस यहां पर t की जगह 3t/4 रखें तो ये वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू 3t/4 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3π/2। 3π/2 का मतलब 270 डिग्री और साइन 270 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। इट मींस यहां पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3π/2, ये वैल्यू आ गई -1 और -1 को a से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -a। जब t की वैल्यू ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू t से t कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा? 2 पाई। जब t रखा जाता है समय का मान स्मॉल t की जगह तो ये वैल्यू रहती है 2 पाई। और 2 पाई का मीन क्या है? वापस घूमकर वहीं आना, मींस 0 डिग्री के बराबर। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? 0 और 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। इट मींस t के अलग अलग मान रखकर हमने y के अलग अलग मान प्राप्त कर लिए। अब विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ खींचे तो विस्थापन का ग्राफीय निरूपण होगा और उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये समय x और ये विस्थापन x, ये y। यहां पर y का अधिकतम मान +a है और यहां पर y का नेगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम मान -a है। यहां पर +a का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सट्रीम कंडीशन तक विस्थापन, जिसे हम आयाम कहते हैं, और ये एक्सट्रीम कंडीशन तक विपरीत दिशा में आयाम का मान। ये वैल्यू है, ये विस्थापन का वैल्यू 0 है और t का वैल्यू भी 0 है। अब t का वैल्यू यहां पर देखें, ये वैल्यू t/4 है, ये t/2, ये 3t/4
और ये कैपिटल टी। अब अगर ग्राफ ड्रॉ करें y और t के बीच में, तब t की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। तब फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास ये वाला। t/4 पर वैल्यू क्या आएगी y की a मींस ये वाला, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहां पर। इसके बाद जब t/2 किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू t/2 है, तब y की वैल्यू क्या आ गई वापस 0, तो ये पॉइंट हो गया 0। फिर आगे बढ़े 3t/4 वैल्यू क्या आ रही है -a, तो ये वैल्यू आ गई -a और फिर वापस वैल्यू आ गई 0। तब विस्थापन और समय के मध्य जो ग्राफ है वो इस तरह का प्राप्त होता है, और ये ग्राफ y = a sin ω/t को व्यक्त करता है। और इसे कहते हैं विस्थापन समय ग्राफ। क्या कहेंगे इसे, विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ किसके लिए, सरल आवर्ती दोलक के लिए, जब वो सरल आवर्त गति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेग। वेग और वेग का समय तथा विस्थापन के साथ ग्राफ। सबसे पहले हम बात करते हैं वेग होता क्या है। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को v = dy/dt द्वारा व्यक्त किया जाता है। और अभी भी हमने डिस्कस किया था y क्या होता है, यानी विस्थापन समीकरण क्या होता है, तो d/dt y होता है a sin ω/t। यहां पर a कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर ले लें, तो ये हो गया हमारे पास a d/dt sin ω/t। और sin ω/t का जो अवकलन होता है, ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से a ओमेगा, और साइन अगर केवल t होता तो ये बन जाता cos t, लेकिन ओमेगा है इसलिए मल्टीपल में ओमेगा आ जाता है, और ये बन गया a ओमेगा cos ω/t, और ये वैल्यू आ गई v की, यानी v = a ओमेगा cos ω/t। ये वेग और समय के मध्य एक संबंध है जो v = a ओमेगा cos ω/t की फॉर्म में आता है। अब यहां पर v = a ओमेगा cos ω/t में v और t के मध्य अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तब हमने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बिल्कुल वही ओमेगा = 2π/T। इसलिए ओमेगा t = 2π/T इंटू स्मॉल t। अब स्मॉल t की वैल्यू क्या रखें, जब स्मॉल t की वैल्यू 0 रखते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, 0 रखेंगे तो यहां 0 रख करके इसे मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तब ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 2π/T इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। ओमेगा t का वैल्यू 2π/T इंटू t/4, तो ये वैल्यू क्या आ गई π/2। इसी तरह से ओमेगा t इक्वल टू 2π/T इंटू t/2, और ये वैल्यू क्या हो जाती पाई। सिमिलरली ओमेगा t इक्वल टू 2π/T 3t/4, और ये वैल्यू क्या होगी 3π/2। और इसी तरह से ओमेगा t का मान जब स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर रखें, तो ये वैल्यू हो जाती है 2π के इक्वल। अब हमने यहां पर देखा कि ओमेगा t की वैल्यू t के अलग अलग मानों पर क्या आ रही है, तो ये वाली जो सारणी है उसमें t के अलग अलग मान रखे हुए 0, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल T। तब यहां देखो ओमेगा t की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0, और ये किसी भी कंडीशन में जब t की ये वैल्यूज होती हैं, तो ये वैल्यू चाहे वह हम विस्थापन की बात करें, वेग की बात करें, या फिर त्वरण के बारे में डिस्कस करें, प्रत्येक कंडीशन में ओमेगा t की वैल्यू वही आने वाली है। तो ये वैल्यू क्या होगी 0, ये वैल्यू 0 है, ये क्या होगी π/2, ये क्या होगी पाई 3π/2, और ये वैल्यू क्या होगी 2π। अब cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos π/2 ये वैल्यू होती है 0,
cos पाई का वैल्यू होता है -1, cos 3π/2 का वैल्यू होता है 0 और cos 2π का वैल्यू अगेन 1। v का वैल्यू क्या होगा? v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। cos ओमेगा t की वैल्यू ये रही फर्स्ट, t इक्वल टू 0 पर, यानी ये टोटल वैल्यू क्या आ गई 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? a ओमेगा से। तो t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी? a ओमेगा। t/4 पर v का वैल्यू ये क्या आ रहा है? 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये क्या होगी? -a ओमेगा। ये क्या होगी? अगेन 0, और ये क्या होगी? +a ओमेगा। ये v के अलग अलग मान होते हैं। जब t के अलग अलग मानों पर v के अलग अलग मान प्राप्त कर लिए जाते हैं, तब v और t में ग्राफ हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये v की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये -a ओमेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां पर यदि t इक्वल टू 0, ये t/4, t/2, 3t/4 और ये कैपिटल T, तब अगेन v और t के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें, कहां पर t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू क्या आ रही थी? मैक्सिमम। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। नेक्स्ट ये वैल्यू यानी t/4 पर वैल्यू क्या आ रही है कि 0, t/2 पर वैल्यू क्या आ रही है? -a ओमेगा, ये वैल्यू। फिर 3t/4 पर वैल्यू 0 और t पर वैल्यू अगेन मैक्सिमम, इस तरह से। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है ऐसे। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से v और t के मध्य ग्राफ आ जाता है। अब हम एनालिसिस करके देखें, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले विस्थापन और समय का ग्राफ देखा था। विस्थापन और समय का ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा था। यहां देखें तो ये ग्राफ ऐसे आ रहा था, यहां 0, यहां पर ये, और t पर ये वैल्यू 0 आ रही। ये किसकी वैल्यू थी? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t की वैल्यू। अब इस ग्राफ और इस ग्राफ की अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि t इक्वल टू 0 पर विस्थापन का मान y की वैल्यू क्या है? यहां पर 0। लेकिन अगर इसके रेस्पेक्ट में चेक करें तो ये ग्राफ यहां तक आगे बढ़ रहा है, और यहां से यहां तक का टाइम t/4 है, तो ये वाला टाइम भी कितना होगा? t/4। और t/4 टाइम के संगत कलाकोण कितना होता है? π/2। इसका मतलब ये हुआ कि वेग समय ग्राफ यानी vt ग्राफ yt ग्राफ के सापेक्ष, yt ग्राफ के सापेक्ष π/2 कलाकोण, π/2 कलाकोण अग्रगामी होता है। क्या होता है? π/2 कलाकोण अग्रगामी होता है। यह हमने वेग समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ को डिस्कस करके प्राप्त कर लिया। अब आप आसानी से विस्थापन समय ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? t के अलग अलग मान रखें, ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, और v की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से हमने पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था t ओमेगा टी, sin ओमेगा टी और y। तब t के अलग अलग मानों पर y या t के अलग अलग मानों पर v के मान प्राप्त किए और ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ तो ये रहा और वेग समय ग्राफ ये रहा। इस प्रकार से हम विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ का मान ज्ञात कर सकते हैं या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने v और t के बीच में एक रिलेशन डिराइव किया था, वह था v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। अब यहां देखें, वी नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से बनाए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसको बना दें cos थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो v का वैल्यू आएगा हमारे पास a ओमेगा cos ओमेगा t का वैल्यू हुआ रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t। अब मैं इस a को अंदर लूं तो ये वैल्यू बनेगी ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t।
और अभी भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था विस्थापन होता है a sin ओमेगा t। तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से बना सकते हैं a स्क्वायर माइनस a sin ओमेगा t का होल स्क्वायर। इट मींस v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और ये वेलोसिटी और विस्थापन के मध्य एक संबंध होता है v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इसका स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इस रिलेशन को हम इस तरह से बना सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यानी यहां पर v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब इस समीकरण में यदि हम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर दें इस पूरी समीकरण को, तो ये आ जाती है हमारे पास v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और ये समीकरण बन गई हमारे पास v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी v और y में एक संबंध है, और ये जो संबंध है वह संबंध इस तरह का है एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसका मतलब v और y में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या बनना चाहिए? दीर्घवृत्त बनना चाहिए। अब यहां पर v और y में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है? यहां पर देखें y के विभिन्न मान रखें किसमें? इस समीकरण में, और v के विभिन्न मान प्राप्त करें। v के मान क्या हो सकते हैं? y के विभिन्न मान क्या हो सकते हैं? y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 रखा, देखिए यहां पर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा और a स्क्वायर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a। इट मींस y की एक जीरो वैल्यू पर तो v का वैल्यू आया हमारे पास प्लस a ओमेगा, और दूसरी जीरो वैल्यू पर ये वैल्यू आएगी माइनस a ओमेगा। अब यदि हम y की वैल्यू क्या रखें? प्लस a रखते हैं। सपोज हमने y का वैल्यू रखा प्लस a। जब प्लस a रखा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो v का वैल्यू क्या हो गया? 0। अगर हम y की वैल्यू माइनस a रखते हैं तब क्या होगा? माइनस a का होल स्क्वायर अगेन a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मींस ये भी वैल्यू क्या होगी? 0। तब हमने y के अलग अलग मान रख करके v के अलग अलग मान प्राप्त कर लिए। अब इस रिलेशन यानी इन मानों के मध्य ग्राफ बनाना है, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो इस समीकरण को व्यक्त करेगा, और ये जो समीकरण है वो किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण है। किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का। इसका मतलब v और y के मध्य जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा? दीर्घवृत्त बनेगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। v और y के ये जो मान है, इन मानों से हम v और y के मध्य जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह ग्राफ इस प्रकार का आता है। अब सबसे पहले बात करें, जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तब ये ग्राफ कैसा होगा? सबसे पहले देखें, जब y की वैल्यू 0 है तब v का वैल्यू क्या होगा? प्लस से होगा, मींस ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। सेकंड, जब y की वैल्यू 0 है तो दूसरा वैल्यू v का क्या होगा? माइनस से होगा, मींस 2 पॉइंट्स ये हो गए। जब हमने y का वैल्यू प्लस a रखा तो v का वैल्यू क्या आया? 0। माइनस a रखा तब भी v का वैल्यू क्या आया? 0। इट मींस ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। और ये क्या बन रहा है? दीर्घवृत्त। सेकेंड कंडीशन में यदि हम देखें ओमेगा
लेस देन 1 है। अगर ओमेगा लेस देन 1 है तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर ये वैल्यू माइनस है, ये वैल्यू प्लस है, और ए ओमेगा का वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा लेस देन 1 है, और ये माइनस ए ओमेगा का वैल्यू भी थोड़ा सा कम होगा। ग्राफ बनेगा इस तरह का, और ये भी क्या है, दीर्घवृत्त। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर कम है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, यानी वेग कम और विस्थापन का मान ज्यादा है। यानी अधिकतम वेग की वैल्यू अधिकतम विस्थापन यानी आयाम से कम है, जबकि इस वाले केस में अधिकतम वेग का मान अधिकतम विस्थापन यानी आयाम की अपेक्षा बड़ा वैल्यू है। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है। अब इसी का थर्ड केस जिसके बारे में हम स्पेशली डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट, यदि ओमेगा इक्वल टू 1 हो तो जो इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ रही है, उस इक्वेशन को हम ऐसे बनाएंगे, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये v और y में रिलेशन है ओमेगा की किसी भी वैल्यू पर, लेकिन यदि ओमेगा इक्वल टू 1 हो तो इस वैल्यू को क्या कर दें, 1। तो ये इक्वेशन बनी v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। और हम अच्छी तरह से जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वृत्त का समीकरण होता है। इसलिए ये जो समीकरण है v और y के मध्य, वह भी किसका समीकरण होगा, वृत्त का समीकरण होगा। तब उस स्थिति में v और y के मध्य जो ग्राफ बनेगा वह एक वृत्त को व्यक्त करेगा, जिसकी त्रिज्या आयाम के बराबर होगी, यानी ये a और ये वैल्यू भी क्या होगी, a। ये किसका वैल्यू है, v का, और ये वैल्यू किसका है, y का। यानी यहां पर देखें तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये v का वैल्यू a ओमेगा दैट इज इक्वल टू a, और यहां पर अगेन माइनस है। ये वाला जो क्वेश्चन है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए यहां पर हम वेग और विस्थापन के मध्य ग्राफ देखें तो ग्राफ की जो नेचर है वह भी थोड़ी चेंज हो जाती है, और साथ ही साथ हमें ये देखना होता है कि विस्थापन और वेग के मध्य ग्राफ एक दीर्घवृत्त होता है ओमेगा की किसी भी वैल्यू के लिए। लेकिन ओमेगा की पर्टिकुलर वैल्यूज अगर हम इस तरह से देखें, ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तो ये इस तरह का बनेगा, ओमेगा लेस देन 1 है तो इस तरह का बनेगा, और ओमेगा इक्वल टू 1 पर दीर्घवृत्त के बजाय क्या बन जाता है, ये वृत्त बन जाता है, यानी v और y के मध्य ग्राफ वृत्त बनता है। थर्ड पॉइंट है त्वरण। त्वरण का समय के साथ और त्वरण का विस्थापन के साथ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, जिस प्रकार विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है। इसलिए त्वरण a इक्वल टू dv बाई dt, और अभी भी हमने v के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, और वह था a ओमेगा cos ओमेगा t। a ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए यहां पर a ओमेगा को कांस्टेंट ले लें, d बाई dt, और d बाई dt का मतलब t के सापेक्ष cos ओमेगा t का अवकलन। अगर केवल cos t होता तो इसका अवकलन होता माइनस sin t, लेकिन ओमेगा मल्टीपल में कांस्टेंट के लिए आ रहा है तो ये कहां आ जाएगा, इधर बाहर। तब अवकलन हुआ a इक्वल टू a ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा t, और ये बन गया हमारे पास a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये त्वरण और समय के मध्य संबंध है, और इसको समीकरण नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a साइन ओमेगा टी की वैल्यू विस्थापन के बराबर है, तब अगर हम त्वरण को a और y के मध्य संबंध के रूप में देखें तो ये बनेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी,
और साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है वाई, इसलिए ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। और ये संबंध क्या है, त्वरण और विस्थापन के मध्य संबंध। इस प्रकार से हम त्वरण और समय के मध्य संबंध और त्वरण और विस्थापन के मध्य संबंध देख सकते हैं। इसी संबंध से त्वरण और समय के मध्य ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस संबंध से त्वरण और विस्थापन के मध्य ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास फॉर्मूला है a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि t के अगर हम अलग अलग वैल्यूज ले लें, जैसे t इक्वल टू 0, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल T, तब ओमेगा टी के जो वैल्यूज आते हैं वो क्या होंगे 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। साइन ओमेगा टी की वैल्यू इनके रिस्पेक्ट में देखें तो ये बनेगी साइन ओमेगा टी, और साइन 0 इक्वल टू 0, साइन π/2 इक्वल टू 1, साइन पाई इक्वल टू अगेन 0, साइन 3π/2 इक्वल टू -1 और साइन 2π की वैल्यू अगेन 0। अब हमें ये जो वैल्यूज आ रही है उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से। तो यहां पर त्वरण की जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले इस वैल्यू यानी 0 को माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 0। सेकंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। थर्ड वैल्यू क्या आएगी 0। फोर्थ वैल्यू क्या आएगी माइनस माइनस प्लस मींस ए ओमेगा स्क्वायर, और फिफ्थ वैल्यू अगेन 0 आ जाती है। इस तरह से t के विभिन्न मानों पर यानी इन मानों पर त्वरण के ये मान प्राप्त होते हैं, और इन मानों के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ये t समय और ये त्वरण। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 0 आ गई। सेकेंड t/4 पर ये वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मींस यहां पर, और ये क्या है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। t/4 पर ये वैल्यू क्या आई थी मिनिमम मींस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर t/2 पर वैल्यू क्या आ गई थी 0। 3t/4 पर ये वैल्यू होगी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर मींस ये वाला वैल्यू, और कैपिटल टी पर वैल्यू होगी 0 मींस जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। और ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इक्वल टू माइनस कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी को, और ये त्वरण समय ग्राफ है। अब इस ग्राफ को अगर हम कंपेयर करके देखें वेग समय ग्राफ से, तो ये कंपैरिजन कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। ये वाला इस ग्राफ को कंपेयर करके देखिए विस्थापन समय ग्राफ से, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। ये y, ये b, t। अब यहां देखें तो ये जो ग्राफ है उसका प्रारंभ कहां से होने वाला था, यहां से। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये जो ग्राफ है वह π/2 कलाकोण होगा। AT ग्राफ VT ग्राफ के सापेक्ष π/2 कलाकोण अग्रगामी, तथा AT ग्राफ YT ग्राफ के सापेक्ष
सापेक्ष पाई कलाकोण अग्रगामी। ये त्वरण और वेग के ग्राफों में कलाओं का अंतर होता है और ये पाई बाई 2 होता है। इसके और इसके मध्य जो कलांतर होता है वो पाई होता है। इन दोनों के मध्य कलांतर का मान पाई बाई 2 होता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इस प्रकार से त्वरण और समय के मध्य ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट त्वरण और विस्थापन के मध्य ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि त्वरण और विस्थापन के मध्य ग्राफ किस तरह का प्राप्त होता है। त्वरण और विस्थापन के मध्य जो संबंध है वो a = -ω² y के अनुसार होते हैं। अब यदि हम y की वैल्यू 0 लें, y की वैल्यू 0 लेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 0। अगर हम y की वैल्यू को +a लेते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी -ω²a। इसी तरह से अगर y की वैल्यू को -a ले लें तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये वैल्यू क्या होगी ω²a। इस प्रकार y के इन मानों पर a की ये मान प्राप्त होते हैं और इनके लिए अगर जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर हमने ले लिया त्वरण और ये हो गया विस्थापन। विस्थापन की 0 वैल्यू पर a की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पॉइंट है। अगर विस्थापन की वैल्यू +a है तो a की वैल्यू क्या होगी -ω²a, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -ω²a। मींस ये पॉइंट यहां प्राप्त होगा। और जब y की वैल्यू -a है मींस यहां पर, तब ये वैल्यू कहां प्राप्त होती है यहां पर, और ये कितनी होगी +ω²a। अब a और y के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट यहां पर आता है और ये ग्राफ हो गया हमारे पास इस तरह का। ये a = -ω²y को रिप्रेजेंट करता है। जब विस्थापन पॉजिटिव होता है तो त्वरण नेगेटिव होता है, और जब विस्थापन नेगेटिव होता है तो त्वरण पॉजिटिव होता है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखें, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, याद हो, जैसे ये माध्य स्थिति है सरलोलक की, जब हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जब हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गए तो बल किधर लगेगा इस तरफ। मींस विस्थापन अगर इधर हो रहा है तो बल इधर लगेगा, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में त्वरण होगा। इसलिए त्वरण और विस्थापन परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम त्वरण के लिए त्वरण और विस्थापन के मध्य ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी के रेस्पेक्ट में हम यहां पर बल की बात करें तो बल क्या होता है, बल यानी फोर्स, और ये होगा बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी भी हमने देखा कि त्वरण की जो वैल्यू है -ω²y होती है, तो ये वैल्यू होगी m -ω²y और इक्वल टू -mω²y। यहां पर mω² की वैल्यू होती k, तो ये बन गया F = -ky, जहां पर k प्रत्यानयन बल नियतांक है। और इस स्थिति के लिए भी अगर हम चेक करें तब यहां पर भी F और y के मध्य जो ग्राफ होगा वो इसी प्रकार का प्राप्त होगा। ये +ay की वैल्यू, ये -ay की वैल्यू। यहां पर ये जो वैल्यू है वो क्या होगी +ky, और यहां पर वैल्यू क्या होगी -ky। इस प्रकार बल विस्थापन ग्राफ और त्वरण विस्थापन ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से होकर पास होता है। यानी विस्थापन की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है, सरल आवर्ती दोलक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तब बल और त्वरण की दिशा ऋणात्मक होती है, और जब सरल आवर्ती दोलक ऋणात्मक दिशा में गति कर रहा है, उसका विस्थापन ऋणात्मक हो, तब बल और त्वरण का मान धनात्मक होता है। और इस प्रकार से हमने डिस्कस किया विस्थापन, वेग, त्वरण और बल
के ग्राफ समय और विस्थापन के साथ किस प्रकार के प्राप्त होते हैं।